Hi guys, good morning everyone. Am I audible to you? Okay, all right. So let's start the session. I hope you are waiting for the session, है ना? कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या-क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में। आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है, ब्यूटी में किया, आपने नेल आर्ट में किया, मेकअप में, कॉस्मेटोलॉजी, व्हाटएवर कोर्सेज यू हैव डन, अब उसको आगे एक्सप्लोर कैसे करना है आपने। उसको आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ, अपने पर्सनल बिज़नेस के साथ कैसे स्टार्ट करना है, या फिर इफ़ यू वांट टू जॉइन एज़ अ जॉब सीकर, आपने अगर जॉब भी जॉइन करना है तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प करेगा। तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? Okay, so before to start, let me introduce myself. This is Wasim Chauhan. I'm working as a senior digital marketing manager at our UK International London Beauty School and having 12 plus years of experience in digital marketing and overall performance marketing and everything. ठीक है। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? Okay, बस। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास में हम क्या क्या समझेंगे। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब मास्टरी समझेंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने बिजनेस को, आप अपनी जो भी प्रोफेशनल जर्नी है जो आपने सीखा है उसको किस तरीके से आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, जिसमें हम इंस्टाग्राम कवर करेंगे, यूट्यूब कवर करेंगे एंड ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर अपना करियर बनाना चाहें साथ साथ तो वो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आप में से मुझे बताएंगे कि मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज मार्केटिंग? प्लीज रेस्पॉन्ड। मार्केटिंग है टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट और सर्विस और बिजनेस। किसी भी बिजनेस को हमें प्रमोट करना है या प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किसी भी सर्विस को अगर प्रमोट करना है, प्रमोट इन द सेंस हमें उसको आगे से आगे और ज़्यादा ग्रो कराना है, लोगों तक पहुंचाना है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के फायदे क्या है? वैसे तो मार्केटिंग में देखो खर्चा ही होता है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज का आपने नाम सुना होगा, सभी कंपनीज मार्केटिंग में पैसा लगाती है। उसका फायदा क्या है? मार्केटिंग का बेनिफिट ये है कि मार्केटिंग अच्छी होने से आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी सर्विस को कितना भी महंगा बेच सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट आईफोन, तो आईफोन का आई थिंक आप सभी ने नाम सुना होगा, एप्पल कंपनी का सुना है ना आपने? ऑलराइट, तो जो एप्पल कंपनी का आपने नाम सुना हुआ है वो उसकी है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग होने की वजह से उसका जो फोन जिसका कॉस्ट उनको जो कंपनी को आता है दैट इज अराउंड 5 to 10,000 ओनली, और उसको आप 1.5 लाख रुपए में खरीदते हो या 1 लाख रुपए में खरीदते हो। होता है ऐसा? तो इसके पीछे जो है वो सारा का सारा क्या है? मार्केटिंग है। तो इस मार्केटिंग टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, आपकी अगर अच्छी प्रॉपर मार्केटिंग है, आप अपने यूजर तक पहुंच पा रहे हो, आपका जो भी ऑडियंस है, जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उन तक आप पहुंच पा रहे हो एक प्रॉपर मार्केटिंग के साथ, तो आप अपने सर्विस को, आप अपने प्रोडक्ट को महंगा बेच सकते हो। डेफिनेटली लोग खरीदेंगे। कभी भी आपने, जैसे अच्छे ब्रांड की मैं बात करता हूँ, अगर हम कॉस्मेटिक्स में बात करते हैं, लेट्स से हम बोरोप्लस की बात करें, हम किसी भी फेयरनेस क्रीम की बात करें, फेयर एंड लवली की बात करें, लैक्मे की किसी प्रोडक्ट की हम बात करें, तो उस केस में आप एमआरपी देख के उसको खरीद लेते हो, उसमें डिस्काउंट नहीं मांगते हैं। होता है ना ऐसा? वहीं पे हम अगर किसी दूसरे ब्रांड की बात करें जिसका मैंने किसी ने नाम ही नहीं सुना है, उस केस में हम क्या करेंगे, उसका एमआरपी अगर 200 रुपये होगा तो हम उसको नेगोशिएट करके 50-100 रुपये तक खरीदना भी हम वर्थ नहीं समझेंगे उसको। होता है ऐसा ही होता है ना? जिस प्रोडक्ट आपने सुना ही नहीं होगा उसको पहली बात आप खरीदेंगे तो भी आप उसको एमआरपी जो प्राइस है उससे बहुत ही कम रेट में खरीदेंगे। तो इसलिए मार्केटिंग की जरूरत है। तो ये हमने समझा कि व्हाई वी नीड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की नीड इसलिए है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी सर्विस को अप टू द मार्क जो भी चीज़ें हैं उसको एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे प्राइस के साथ आप बेच सकें। ठीक है, सेम आपने अपनी इंडस्ट्री में भी वैसा ही करना है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो हमने बात करी है मार्केटिंग की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग क्या है? वही जो मार्केटिंग हम डिजिटल चैनल्स यानी इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोल देते हैं। द मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो टू प्रमोट एनी प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब आते हैं कि नीड क्या है डिजिटल मार्केटिंग की। अब आप मुझे बताएं कि आपको अगर मार्केटिंग करनी है, लेट से आपने कोई सैलून स्टार्ट किया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना सैलून स्टार्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं? अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट यू ऑल आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, राइट? ऑल राइट, ठीक है। तो अब आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अपने सैलून स्टार्ट करना है, या मान के चलते हैं आप एक जॉब भी करेंगे, एक अच्छे किसी भी सैलून के आप ओनर भी तो हो सकते हैं ना। सैलून मैनेजर की प्रोफाइल पे भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ भी जो डिजिटल चैनल्स है वो कौन मैनेज करेगा? यू विल डू द सेम, आप ही करेंगे। हो सकता है वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की टीम होगी, कोई सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव वहाँ पे हो, बट उसको आप गाइड तो करेंगे ना कि कैसे कैसे होता है। ओके, तो उस केस में अब हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, आपको अगर मार्केटिंग करनी है, आपका सैलून है, उस केस में आप कैसे कैसे करेंगे? आप मुझे बताओ आपके इनपुट्स क्या क्या है कि आप कैसे करेंगे मार्केटिंग? मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप गूगल मैप पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, है ना? कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे प्रैक्टिकली, सो दैट आपके आसपास में 1-2 किलोमीटर में कोई भी सर्च करे बेस्ट सैलून नियर मी, यूनिसेक्स सैलून नियर मी, ब्यूटी पार्लर नियर मी, राइट? ऐसा सर्च करते हैं ना आप लोग भी, तो ऐसा कोई सर्च करेगा तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है उनको दिखेगा, मतलब गूगल पे दिखेगा उनको, और दिखेगा तो डेफिनेटली डायरेक्शन पे वो क्लिक करेंगे और आपके डायरेक्शन पे, मतलब आपके उस पर पहुँच जाएंगे, आपके सैलून में पहुँच जाएंगे। अब ये काम आप सैलून ओनर हैं तो भी आपने करना है, और आप सैलून मैनेजर हैं तो भी आपने काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यूके इंटरनेशनल से आपने कोर्स किया तो आप नॉर्मल प्रोफाइल पे तो नहीं जाओगे, आप हाई प्रोफाइल पे ही जाएंगे। ठीक है, वी आर श्योर फॉर दैट। तो उस प्रोफाइल के लिए आपको ये चीज़ें आनी भी ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पे कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कैसे हमें कवर करना है, वो सब हम कवर करेंगे आज की क्लास में। आप यूट्यूब पे अपना कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब कंटेंट कैसे बनाना है, लोगो कैसे बनाना है, हमें बायो में क्या लिखना है, ठीक है, ये सब भी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे कि मार्केटिंग से पहले एक बार थोड़ा सा हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। मेरा स्क्रीन विजिबल आपको? Yes, sir. नहीं, अभी नहीं होगा शायद। आप झूठ कैसे बोल रहे हो? मेरा स्क्रीन विजिबल है ही नहीं आपको, मैं दिख रहा हूँ अभी तो आपको। हाँ, तो मैं तो दिखूंगा ही ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मेरा लैपटॉप स्क्रीन नहीं दिख रहा ना। आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, राइट? Yes, sir. ठीक है। किसी को भी क्वेश्चन होते हैं या फिर अगर सर कुछ पूछ रहे हो आप अपना हैंड रेज करो। तो हम बात करते हैं नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की नीड समझने से पहले हम समझते हैं कि जो ऑफलाइन मार्केटिंग, अगर हम एक तो हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, एक हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? सर ऑफलाइन में चीजें सेटिस्फाई भी मिलती है, जैसे अगर मैंने इतना काम कर रहा है तो ये मुझे सर्टिफिकेट नेक्स्ट क्लाइंट को बता दे, और ऑनलाइन जो होता है कि लोग उस चीज को सर्च करते देखते तब आते हैं। राइट, परफेक्ट। ठीक है, तो हम दोनों की एक बार बात कर लेते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। अच्छा, ऑफलाइन मार्केटिंग में आप मुझे ये बताओ कि आपको अपना बिजनेस अगर प्रमोट करना है, आपने इंटरनेट वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी, तो उस केस में क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास प्रमोशन के? कैसे कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे? बैनर, वेरी गुड। एक एक बताइए आप, बैनर, पोस्टर्स भी बताया आपने। हाँ जी, हम पोस्टर्स भी लगाते हैं ना, सड़कों पे, दीवारों पे, गलियों में, वो सब इसमें कवर होता है आपका। पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स भी बोल सकते हैं बैनर्स को आप, और इसको बिलबोर्ड्स भी बोलते हैं। और लोग टीवी के थ्रू भी करते हैं, जो पहले करते थे। इसको भी ऑफलाइन कहेंगे क्योंकि अभी इंटरनेट के थ्रू नहीं है। टीवी रेडियो तब से चल रहा, आपने देखा होगा जब से इंटरनेट था ही नहीं।
इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी ऐड देख सकते हैं, राइट? न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हैं आप। इसके अलावा आप डोर टू डोर मार्केटिंग करा सकते हैं, पंपलेट के थ्रू कराते हैं ना लोग, देखा होगा आपने, छोटे छोटे पर्चे छपवा लेते हैं और उससे घर घर में भिजवाते भी हैं कि हमारा इस तरीके से ये सैलून ओपन हुआ है या फिर ट्यूशन सेंटर ओपन किया है, क्लिनिक ओपन हुआ है, इस तरीके से आपने देखा होगा। होता है ऐसा? ठीक है। तो ये हमने बात करी है ऑफलाइन मार्केटिंग की, कि ऑफलाइन मार्केटिंग में कौन कौन से ऑप्शंस अपने पास है। इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक वॉल पेंटिंग भी देखा होगा आपने, देखा क्या? दीवारों पे भी लोग अपने ब्रांड का नेम छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं या पेंट करवाते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या वो समझते हैं, तब आप समझोगे कि सच में डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्यों है आप। जो भी बैनर है, पोस्टर है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पंपलेट्स या वॉल पेंटिंग की अगर हम बात करें, इनमें से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे आप बताओ जो 100% फ्री है। इनमें से सारे आपको अगर दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा तो मैं स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूँ। नाउ आई थिंक इट्स विजिबल टू यू ऑल। तो इनमें से मुझे ऐसा बताओ कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो 100% फ्री है आपके लिए? कोई भी नहीं है ना? राइट। तो पहली बात तो क्या, अब डिजिटल मार्केटिंग के नीड में आप क्या समझ रहे हैं कि एक तो चीज आपको ऑफलाइन मार्केटिंग में तो फ्री तो कुछ मिल नहीं रहा है। These all are the paid. राइट। तो पहला तो ड्रॉबैक क्या है ऑफलाइन मार्केटिंग का, कि सारा का सारा जो है वो पेड है। सेकंड, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज को आप ट्रैक कर सकते हैं क्या? ट्रैक इन द सेंस आप समझो कि जैसे आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, प्रैक्टिकली सुनना भी थोड़ा सा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। आपने जैसे न्यूज़पेपर में अगर ऐड दिया, आपने 1 लाख रुपए लगा के फ्रंट पेज में ऐड दे दिया आपके 2-5 किलोमीटर के आपके सिटी के अंदर, आपका एक अच्छा सैलून है या फिर सैलून के मैनेजर आप, तो उस केस में बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली इतना खर्चा नहीं करेंगे, बट एज ए सैलून मैनेजर अगर आप अगर ज्वाइन करेंगे कहीं पे, तो उस केस में आप मार्केटिंग भी देखेंगे। तो आपने न्यूज़पेपर में लेट से कि 1 लाख रुपया खर्च किया। अब वो न्यूज़पेपर का एड देख के आपके पास लोग आए हैं, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको कैसे ट्रैक करोगे? आप कर पाओगे क्या? कैसे पता चलेगा आपको कि इन लोगों ने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था? मान के चलते हम आपने न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया, आपने पोस्टर्स भी लगा रखे हैं, होर्डिंग्स भी हैं आपके डोर टू डोर आप पंपलेट्स भी भिजवा रहे हैं, आप वॉल पेंटिंग भी आपने करा रखी है। तो हाउ कैन यू ट्रैक दिस पीपल, या आपकी ऑडियंस, आपके जो भी कस्टमर, वो कौन सा ऐड देख कर है आपको पता चलेगा? नहीं। तो वी कैन से ऑफलाइन मार्केटिंग इज नॉन ट्रैकेबल, है ना, यानी ऑफलाइन मार्केटिंग में हम कुछ भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब आएंगे हम डिजिटल मार्केटिंग पे। ये दो मतलब बड़े ड्रॉबैक्स हैं ऑफलाइन मार्केटिंग के। एक तो पेड है सारे का सारा, कुछ भी फ्री नहीं है आपके लिए, और एक पेड होने के बावजूद भी क्या है कि आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वहां से कितना बिजनेस आया, और श्योरिटी भी नहीं है। ठीक है, इसी पे एक पॉइंट अगर मैं और ऐड करता हूँ कि देयर इज नो श्योरिटी। श्योरिटी इन द सेंस आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, न्यूज़पेपर वाले ने गारंटी थोड़ी ली है कितने कस्टमर्स आ जाएंगे, होता है कैसा? कोई गारंटी नहीं है ना। मतलब आपके सैलून में कितने कस्टमर्स आ जाएंगे 1 लाख रुपए लगाने से, ऐसा वो कोई भी गारंटी नहीं देते हैं, साफ साफ उनके टर्म्स कंडीशंस में लिखा होता है ना। तो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग। ये पेड होता है, देयर इज नो श्योरिटी ऑफ एनी, और गारंटी नहीं होती कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, एंड नॉन ट्रैकिंग आप ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एक बार न्यू स्लाइड क्लियर करते हैं और अब चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को आप कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जैसे ऑफलाइन के आपने कुछ चैनल्स बताए थे, बैनर्स, पोस्टर, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। अब मुझे एक बार डिजिटल का भी बता दीजिए कौन कौन से चैनल्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। गूगल बताया सबसे पहले आपने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और बताएं टेलीग्राम। क्या? ठीक है, टेलीग्राम भी लिखते हैं, ट्विटर भी लिख लेते हैं हम, है ना, और व्हाट्सएप भी लिखते हैं। चलो टेलीग्राम तो आप लोग शायद यूज नहीं करते, बट व्हाट्सएप भी ऑल आर यूजिंग, करते हैं ना सभी।
एंड व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप बिजनेस होता है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस ही मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपना नॉर्मल एक फ्री वेबसाइट्स भी बना सकते हैं जो कि गूगल में फ्री में बन जाता है, ठीक है। हो सका तो आज की क्लास में वो भी कवर करेंगे कि आप नॉर्मल अपना सैलून का किस तरीके से एक वेबसाइट बना के उसको एडिट करें। चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में। अब इसमें से मुझे ये बताओ इनमें प्लीज़ क्या बोल रहे हैं? पार्डन? एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज़। हमारी डिजिटल मार्केटिंग इसके अलावा मतलब क्या बोले, एक ऑफलाइन में अगर हम पब्लिक न्यूज़पेपर वगैरह वेट करने में एलिजिबल हो तो फिर कैसे हम क्लाइंट को बुलाएंगे, कैसे समझा नहीं मैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। पेपर अगर मान लीजिए उसमें पैसा वेट लगता है ना, क्या लगता है? न्यूज़पेपर अगर हम उसमें प्रकाशित करेंगे, हाँ अगर वेट उतना एलिजिबल नहीं है तो कैसे क्लाइंट को आना चाहिए, वो हम बताएंगे ना। इंस्टाग्राम पे एड वगैरह कैसे चलाना है, बूस्टिंग कैसे करनी है, वो हम कवर करेंगे अभी। अच्छा, ऑफलाइन में क्या? ऑफलाइन आपके केस में मैटर करेगा नहीं। आपके केस में ज़्यादा जो मैटर करेगा दैट इज GMB, गूगल माई बिजनेस या गूगल प्रोफाइल पे जो लिस्टिंग करोगे आप अपने बिजनेस की, वो मैटर करेगा। और इंस्टाग्राम पे आप जो नए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे आप, बिफोर एंड आफ्टर वाले जो रील्स वगैरह बनाएंगे आप, ठीक है, तो वो सारा मैटर करेगा आपके केस में। हाँ, ऑफलाइन के केस में आप अगर करना चाहें तो ठीक, आप अपने नियर बाई एरिया में 1 से 2 किलोमीटर के अंदर कुछ होर्डिंग्स या पोस्टर्स वगैरह लगा सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह ये सब आपके लिए अभी नहीं है। वो मैंने एक एग्जांपल लिया था, बट अभी के लिए वो एक्टिविटीज़ में नहीं जाना है। आपने क्या करना है कि आपका जहाँ से सैलून स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके आसपास के 1 किलोमीटर एरिया आपने कवर करना है। 2 किलोमीटर कर सकते हो, उससे ज़्यादा दूर की तो ऑडियंस आती नहीं, आपको पता है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस, आपके जो कस्टमर्स होंगे 1 से 2, हाँ वो तो हाँ, डोर टू डोर मार्केटिंग में बता रहा था वो। तो डोर टू डोर मार्केटिंग देखो तब काम करती है जब आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस हो जिसमें समझाने की जरूरत पड़े। समझ रहे हो? समझाना, जैसे मान के चलो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में, मेरा इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, या मेरा ट्यूशन सेंटर, आप एग्जांपल हो कि ट्यूशन सेंटर है। ट्यूशन सेंटर में आपको थोड़ा जाके बताना पड़ेगा ना पेरेंट्स को। और यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है वो सारी की सारी एडल्ट है, मतलब 18 से प्लस वाले ही आएंगे, छोटे वाले भी आएंगे तो बड़ों के साथ ही आएंगे वो, राइट। तो डायरेक्टली कोई छोटा बच्चा आएगा ना, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है 18 प्लस है, तो उनको उतना समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो डोर टू डोर मार्केटिंग हेल्पफुल नहीं रहेगी, उसमें खर्चा भी होगा, आपका खुद का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। बट आप चाहो तो कर सकते हो कि आप कुछ और प्रीमियम अगर चीज़ें दे रहे हो तो उस केस में कर सकते हो। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही है, सैलून के हिसाब से आपको कोई नीड होगी नहीं। और फिर होगा क्या, बेस्ट क्या होगा आपके केस में, कि लोग जो है वो रेफरेंस मार्केटिंग करेंगे, मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सुना होगा आपने। एक दूसरे के मुंह से लोग सुनेंगे ना कि यार मैंने तो वहाँ से ये हेयर कट कराए थे, लेडीज आपस में बताती है ना, या मैंने यहाँ से ब्राइडल मेकअप यहाँ से लिया था। तो वो एक दूसरे के सजेशन से आएंगे लोग। ऑफलाइन मार्केटिंग यहाँ पे हेल्पफुल करेगा, तो आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे, राइट। जो भी आपने सीखा उसको आप 100% इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, मेरे को फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, तो हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आप ये सारे के सारे चैनल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे प्रोफाइल कैसे बनानी, इंस्टाग्राम कैसे हम यूज़ करेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप बिजनेस एंड वेबसाइट किस तरीके से कवर होगी। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कौन सा प्लेटफॉर्म है जो पेड है? सारे पेड नहीं है, फ्री हैं। दीज ऑल आर द फ्री प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इंस्टाग्राम आप सभी यूज करते हैं ना? कोई पैसा देते हो क्या? नहीं, गूगल पे हम एड, सुनिए मेरी बात, गूगल पे जब आप एड चलाते हैं उस केस में पेड है। बट गूगल पे आप अपनी वेबसाइट बना के या फिर गूगल पे जो बिजनेस बनाते हो, गूगल माई बिजनेस या गूगल पे जो प्रोफाइल बनती है आपकी, वो बिल्कुल 100% फ्री है, फॉर एवर, लाइफ टाइम, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं देना आपको। सर, रिचार्ज करवाना पड़ता है। अच्छा, इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ता है, ओके। तो उस केस में भी गवर्नमेंट के बहुत सारे सिटीज़ में तो चलो इंटरनेट भी फ्री है, हाँ हो सकता है वो तो आपको कराना पड़ेगा। तो वो इन प्लेटफॉर्म की फीस नहीं है ना, वो इस प्लेटफॉर्म्स की फीस नहीं है,
वो फी क्या है कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, उसकी फीस है वो। हाँ नहीं नहीं, फ्री तो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना पड़ रहा ना। अब मान के जो आपने जो ऑफलाइन एक्टिविटीज करी है, अब जो भी ऑफलाइन एक्टिविटीज उसमें आपके लाखों के खर्चे हैं, समझ रहे हो, उस खर्चे के बावजूद ये प्लेटफॉर्म आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। मतलब जो आप रिचार्ज करा रहे हैं वो आप अपने सिम कार्ड में करा रहे हैं ना, उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, गूगल से। हाँ बस ये कि वो इंटरनेट आप यूज कर पाओगे इंटरनेट के थ्रू ही, और लोग आपको सर्च करेंगे वो भी इंटरनेट से ही करेंगे। बट इन प्लेटफॉर्म की कोई फी हमें नहीं देनी है एडवर्टाइजिंग के लिए, उसकी बात कर रहे थे हम। दूसरा हम बात करें श्योरिटी की, तो हाँ इस पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो श्योरिटी भी रहती है। कैसे होती है बताता हूँ। जैसे आप अगर गूगल एड चलाते हैं, ठीक है, जैसे हम गूगल एड्स, मेटा एड चलाते हैं यूके इंटरनेशनल के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लीड्स आती है ना उसका पैसा देना पड़ता है। अगर लीड्स नहीं आ रही है तो हमें कुछ नहीं देना होता। समझ गए? आपके पास लीड्स इन द सेंस कि आपके पास अगर कस्टमर्स आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, आपके सेंटर पे आ रहे हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बट कंडीशन क्या है कि पहले आपने इनके वॉलेट में पैसा थोड़ा ऐड करना पड़ता है बस। और सारा का सारा ट्रैकिंग भी है कि आपके पास जो आपके कस्टमर आए किस प्लेटफॉर्म से आपको पता चलेगा। इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं, यूट्यूब से आए हैं, गूगल मैप पे देख के आए हैं, वेबसाइट के थ्रू आए हैं, सब कुछ आपको पता चलता है। फिर व्हाट्सएप से डायरेक्टली कनेक्ट करके आए हैं या किसी रेफरेंस से आए हैं, आपको सब पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हमने ओवरव्यू लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग की क्या नीड है। अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले कि आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं इंस्टाग्राम में, सॉरी कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स होते हैं और कैसे आप उसको कवर करेंगे। तो देखो इंस्टाग्राम के केस में अब व्हाई इंस्टाग्राम मैटर्स, इट्स नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ब्यूटी क्रिएटर्स, स्पेशली जो ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स के केस में अगर हम बात करें तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म है ही नहीं। इंस्टाग्राम से बेटर प्लेटफॉर्म आपके केस में नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग रील्स देखते हैं, लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि कोई चीज़ पहले कैसी थी अब कैसे हो गई, तो वो सारा का सारा इंस्टाग्राम आपको ऑप्शन देता है। रील बनाने का भी ऑप्शन देता है आपको, फोटो यानी पोस्ट डालने का ऑप्शन देता है, क्राउजर्स डालने का ऑप्शन देता है। रील्स, क्राउजर्स, पोस्ट क्या होते हैं प्रैक्टिकली भी अभी देखेंगे। आप अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब लेट से कि आज से आपने लास्ट 1 मंथ में आपने 15 से 20 लोगों का मेकअप किया था, है ना, कोई ब्राइडल भी था जो भी था, तो उनका जो भी आपने शूट किया वो आप डाल सकते हो। नॉर्मल आप अपने फ़ोन से ही कैप्चर करके, एंड बहुत सारे एडिटिंग ऐप्स है जो हम आपको रिकमेंड कर देंगे, उनके थ्रू आप उसको एडिट करके आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। आप उन्हीं के थ्रू नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो और दूसरे किसी ब्रांड से आप कोलैब भी कर सकते हो। पता है आपने सुना है क्या कोलैबोरेशन क्या होता है इंस्टाग्राम पे? यस सर। क्या होता है? राइट, जैसे आपका अगर अच्छा कोई ब्रांड है, मान के चलो कि आप में से कोई ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाता है ना, नई नई चीज़ें बताते हो आप ब्यूटी से रिलेटेड, तो यूके IBS ने ही आपके साथ कोलैब कर दिया कि आप हमारे साथ कोलैब कर लो, और उसके लिए भी आपको पैसा देता है। मतलब कोई भी ब्रांड हो सकता है, कॉस्मेटिक का भी हो सकता है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, मेकअप ब्यूटी ट्रेनिंग हो सकते हैं, या कोई फैशन ब्रांड भी हो सकता है, तो वो आपके साथ कोलैब करेंगे और उस कोलैबोरेशन के लिए भी आपको वो पे करते हैं। और आप अपना पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो कि आपके नाम से भी लोग जानेंगे। जैसे आपने एक पारुल गर्ग करके सुना होगा, यस सर। सुना है ना, उनका नाम ही चलता है, वैसे आप भी तो बन सकते हैं, आप में से भी पॉसिबल है ना? यस सर। राइट, ठीक है। अब आते हैं प्रोफाइल क्रिएशन पे। तो एक बार आप में से कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करेगा, आप अपना स्क्रीन शेयर कर पाओ, पॉसिबल है क्या? स्क्रीन पे आपने किसी का ओपन कर सको तो, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू, या फिर मैं अपने स्क्रीन पे बताऊं आपको, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शन फीचर्स हैं इंस्टाग्राम के वो मोबाइल पे है ना। इंस्टाग्राम इज मोबाइल फ्रेंडली ऐप है। डेस्कटॉप पे कुछ फीचर्स हो सकते हैं कि नहीं भी है, ऑलमोस्ट है, बट कुछ फीचर्स नहीं भी है। अच्छा, आप में से यूज कौन कौन करते हैं इंस्टाग्राम? ओके, ठीक है। तो मैंने एक नई प्रोफाइल क्रिएट करी है बिल्कुल स्ट्रेट से, तो वो वाली मैं एक बार मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ना। अलाउ मी फॉर 1 मिनट ना।
मैं वो बाद में दूंगा, आपके क्वेश्चंस में बाद में देखता हूँ। एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन से ना। मेरा मोबाइल स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? इज इट, है ना? ठीक है। ये मैंने ऐसे ही डमी प्रोफाइल बनाई है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, इंस्टाग्राम के केस में आप अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक तो आपका यूजर नेम होता है, पता है कि आपको यूजर नेम क्या होता है? चलो नहीं भी बताता हूँ, बता देता हूँ। देयर आर टू थिंग्स, एक तो आपका होता है यूजर नेम और एक आपका होता है नेम। यहाँ पे मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नेम दिख रहा है आपको, जैसे मैंने वसीम लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये तो मेरा नेम है कि किसी भी नाम से मैं इसको बना सकता हूँ। वसीम मार्केटिंग का मैंने इसको सेव किया। नीचे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है आपके पास में? यूजर नेम दिख रहा है आपको, ये वाला। तो आपका जो नेम है वो कुछ भी हो सकता है। Whatever name you want to choose ना, कुछ भी आप रख सकते हो, जो आपका मन करे आप नेम रख सकते हो, छोटा बड़ा जितना भी बड़ा रखना हो। बट जो यूजर नेम है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, कि वो अगर नाम अवेलेबल है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे मैं ओनली वसीम करना चाहूँ, लेट से देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैंने इसको सेव करने की कोशिश करी तो मुझे एरर शो करेगा। देख रहे हो आप क्या लिखा आ रहा है नीचे? द यूजर नेम वसीम इज नॉट अवेलेबल, मीन्स ऑलरेडी किसी ने ले रखा होगा। डिफरेंस समझ गए क्या आप दोनों में? क्या है? नेम मतलब कुछ भी रख लो, बट यूजर नेम जो वो यूनिक होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वसीम मार्केटिंग टीम इस तरीके से रखा हुआ है इसमें। इसके बाद आता है आपका बायो। बायो आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना चाहिए। एंड बायो की जो लेंथ होती है, लेंथ इसका मतलब है कि कितने कैरेक्टर, कितने लेटर्स आप यूज कर सकते हो। तो दैट इज 150 कैरेक्टर, 150 लेटर्स के अंदर आपने यूज करना है। इसमें आपने मेन 3 चीज़ तो बतानी है। एक आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी क्या सर्विस है वो, या आप क्या सर्विस देते हैं, और एक आप लोकेशन बता सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, अच्छा वो तो मेरे केस में प्रोफाइल में नेम आ रहा है तो मुझे जरूरत नहीं है, अभी मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा एम्पावरिंग इंडिया डिजिटली। और यहाँ पे इफ आई वांट तो मैं इंडिया का फ्लैग भी दे सकता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे देखो पूरा इंडिया भी कवर कर लिया मैंने, है ना। कोई सिटी स्पेसिफिक नहीं हो। आपके केस में क्या होगा, जहाँ पे आपका सैलून वगैरह, तो आप लोकेशन भी डाल देंगे, सिटी का नेम डाल देंगे, और आप अपना जो भी आई कैची कोई भी लाइन है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी आपने डाल दिया, तो वो आपने कैची कुछ भी लाइंस यूज करनी है। इसको मैं सेव करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ऐड लिंक पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड एक्सटर्नल लिंक पे आप अपना कोई भी लिंक दे सकते हैं। अब लिंक वो होता है जिस पे क्लिक करके लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका अगर वेबसाइट है तो आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। आपका अगर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप बिजनेस, आप उसका लिंक दे सकते हैं। और आपका कोई गूगल मैप पे अगर लिस्टिंग है तो आप उसका भी लिंक डाल सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप का लिंक कैसे डालेंगे आप वो समझ लीजिए, वो बता देता हूँ। व्हाट्सएप के केस में HTTPS आप नोट डाउन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और पॉसिबल होगा तो मैं एक बार बाद में शेयर भी कर दूंगा। HTTPS:// then WA.ME, WA for WhatsApp and ME for Messenger यानी WhatsApp Messenger, एंड देन स्लैश करके 91 के साथ आपने अपना नंबर नोट डालना है इसमें। जैसे मैं डाला 8186, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करके लोग डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। टाइटल में मैंने लिख दिया चैट ऑन व्हाट्सएप, ये वहाँ पे शो करेगा।
मतलब लिंक नहीं शो करेगा, वहाँ पे नेम शो करेगा जो मैंने अभी लिखा है। दिखाता हूँ आपको कैसे शो करेगा। बैक करता हूँ एक बार, इसको सेव करके आपको प्रोफाइल दिखा रहा हूँ कि जो प्रोफाइल में हमने दो जो चेंजेस करे हैं ना वो आपको दिख रहे होंगे। आप देख रहे हैं गाइस, ये वाला देखो यहाँ पे, ये चैट ऑन व्हाट्सएप आ रहा है ना, एम्पावरिंग इंडिया डिजिटली, मेरा नेम आ रहा है ऊपर। आप टॉप पे देखोगे, टॉप लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, लोगो आ रहा है फिर, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई पोस्ट वोस्ट नहीं डाली क्योंकि अभी बताया ना आपको कि डमी अकाउंट मैंने क्रिएट किया आपके लिए। इसके बाद अब ये तो हमने बात करी प्रोफाइल से रिलेटेड। अब ये कौन से टाइप का अकाउंट आपका होगा उस पर आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, मेनली तो 2 ही अकाउंट होते हैं। एक तो आपका पर्सनल अकाउंट होता है और एक आपका कौन सा अकाउंट होता है, प्रोफेशनल। वेरी गुड। तो अब जो प्रोफेशनल, चलो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके सबको बता देता हूँ। विजिबल है ना स्क्रीन? विजिबल है स्क्रीन आपको? यस सर। मतलब फोन की स्क्रीन नहीं होगी, अब शायद ये वाली स्क्रीन होगी लैपटॉप की। कौन सी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? ठीक है, ऑलराइट, ये वाली है ना? तो यहाँ पे हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब है कि इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल है कैसे बनाना है, क्या ध्यान रखना है, वो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है कि आप आपका प्रोफेशनल यूजर नेम रखेंगे। प्रोफेशनल यूजर नेम का मतलब है कि आपने रखा सृष्टि मेकओवर, लेट से आप में से किसी का नाम हो और आपने उसी को मेकओवर नाम रख दिया है ना, सृष्टि मेकओवर आपने यूजर नेम रख दिया, या उससे रिलेटेड कुछ भी रख दिया, या सृष्टि मेकओवर पटना। तो उसमें क्या होगा, 3 चीज़ आ गई, पटना भी कवर हो रहा है, पता चल रहा है, ठीक है, आपका नेम भी हाईलाइट हो गया और ये भी पता चल गया कि आप करते क्या हैं, आपने मेकओवर भी यूज कर लिया, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपने अपना क्या करना है, यूजर नेम डिफाइन करना है और वो यूजर नेम आपका कीवर्ड की तरह भी वर्क करेगा। लेट से अगर कोई सर्च करेगा मेकओवर इन पटना, तो आपका उसमें विजिबल भी होंगे रिजल्ट। जब सर्च कोई करेगा ना तो वहाँ पे भी आपके रिजल्ट शो होंगे, तो वहाँ से भी आपको नए ऑडियंस मिलेंगी, आपको नए कस्टमर्स मिलेंगे। तो आपने अपना यूजर नेम इस तरीके से डिफाइन करना है। देन क्लियर प्रोफाइल फोटो। अब प्रोफाइल फोटो आप चाहो तो अपना खुद का भी रख सकते हो, ठीक है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो, और आप अगर चाहो तो आप अपना कोई भी लोगो बना के भी कर सकते हो। लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये कैनवा ऐप पे मैं एक बार इसी पे आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगो डिज़ाइन करेंगे। देखो मैंने सिंपली गूगल पे टाइप किया कैनवा, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, डोंट वरी, है ना। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी लैपटॉप और डेस्कटॉप ना, सो कैनवा का मोबाइल एप्लीकेशंस भी और उसमें सारे ऑप्शंस आपको सेम मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्रिएट पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ से लोगो सर्च किया, बस लोगो पे क्लिक किया अपन ने। और आपको जो लोगो बनाना है, किस चीज़ से रिलेटेड बनाना है, यहाँ पे टेम्पलेट्स में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, बस हमने लिख दिया ब्यूटी सैलून लिख दिया, चलो, या ब्यूटी पार्लर कर दिया। अब ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन आ गए मेरे सामने, सही लग रहा है ना। अब इसको आप अपना कैसे बनाओगे उसको समझते हैं। इसी को आपने अपना कैसे बनाना है, जैसे मैंने बता दिया, अभी के लिए मैं सिमरन मेकओवर कर दे रहा हूँ नाम इसका, ठीक है, या फिर सिमरन मेकओवर इसका नाम दे देते हैं और नीचे टैगलाइन डाल देते हैं। साइज वगैरह नॉर्मल आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत इजी है ये, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। एंड ब्यूटी एंड स्पा की जगह हम इसमें कर देते हैं प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर सर्विस, बिकॉज नॉर्मल सर्विस तो आप देंगे नहीं। प्रोफेशनल ब्यूटी सर्विस लिख दिया मैंने, लेट्स से। ठीक है, आपका लोगो रेडी है, देखो। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ साइज इसका, या फिर इसको मैं भी डाउनलोड करता हूँ। शेयर पे क्लिक किया हमने, डाउनलोड किया और आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया है।
अब इसी को अपने प्रोफाइल पे कैसे डालेंगे, जो मैंने अभी जो प्रोफाइल बना रखी है उस पर आपको डाल के दिखा रहा हूँ। पहले मैं एक बार मोबाइल पे शेयर कर लेता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। चलो मैं आर्या मैम को भी शेयर कर देता हूँ। राइट, ये लोगो हमने लास्ट 1 से 2 मिनट्स में ही बनाया है ना। अब इसको हम उसमें कैसे यूज करेंगे, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मोबाइल स्क्रीन विजिबल है ना अभी आपको? ठीक है, तो हमने यूजर नेम समझा, हमने बायो समझा। इसको मैं डाउनलोड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लोगो पे क्लिक किया और वो वाली फाइल चूज करी आपने, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। सॉरी, हम स्टोरी लगाते हैं। हमें एडिट प्रोफाइल पे जाना है। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद एडिट पिक्चर, देन चूज फ्रॉम गैलरी, और ये आपका प्रोफाइल फोटो आ गया। इसको देखो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ से मैं कर रहा हूँ, पिंच आउट करके, जूम आउट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेव किया, वापस मैं चेंज करूंगा क्योंकि आई डोंट नो हु इज सिमरन हियर, बट ये हम इस तरीके से लोगो भी बना सकते हैं। और ये हमारी न्यू प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आ चुकी है गाइस, यू कैन सी। अगर हमें स्टोरी पे शेयर भी करना है तो मैं ऐड स्टोरी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे स्टोरी पे भी लग जाएगा, बट अभी इसकी नीड है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपना लोगो बना के भी डाल सकते हो। वापस एक बार मैं उसी स्क्रीन पे आ रहा हूँ, लैपटॉप स्क्रीन पे, कि कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट है। तो हमने ओनली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर प्रोफाइल फोटो कैसे आप बनाएंगे उसकी मैंने बात करी है। बायो में आपका स्किल्स, लोकेशन, CTA क्या रखना है। CTA मतलब होता है क्लिक टू एक्शन, जो मैंने व्हाट्सएप का लिंक लगाना आपको बताया है। अभी के लिए आप व्हाट्सएप का ही लगाइएगा, बेस्ट है। सब लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर ले, वो है ना, सबका ऐसा ही नीड होता है। तो वहाँ पे हमने नीचे शो भी कर रखा है एड व्हाट्सएप बुकिंग लिंक, तो वो हमने कर ही दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, हम कंटेंट पे आएंगे। उससे पहले हम इंस्टाग्राम के अकाउंट समझते हैं। इसमें नहीं डाला हुआ शायद, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पेज को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं हम। कौन कौन से अकाउंट्स बताए थे आपने? पर्सनल और प्रोफेशनल, है ना। ठीक है, तो पर्सनल तो आपका होता है जिसको आप प्राइवेट भी रख सकते हैं, है ना, और आप चाहो तो उसको पब्लिक भी कर सकते हैं। बट प्रोफेशनल अकाउंट जो होता है वो आपका पब्लिक ही होता है गाइस। पहली चीज़ तो ये समझो आप, क्योंकि प्रोफेशनल का मतलब ही है कि आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ करोगे। अब जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी बिजनेस के नाम से करना, आप अपने नाम से भी करना चाहो तो भी पॉसिबल है, बट इसको पब्लिक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आपके प्रोफेशनल अकाउंट्स है, देयर इज ऑफ 2 टाइप्स। इसके भी 2 टाइप है। कौन कौन से हैं? वन इज बिजनेस, एक तो हो सकता है कि आपका बिजनेस हो, उसके नाम से आप रख सकते हैं, जैसे UPIBS का है। सेकंड आपका क्या हो सकता है? राइट, आप क्रिएटर भी हो सकते हैं। अच्छा, आपको इंस्टाग्राम से अगर अर्निंग करनी हो तो कौन सा अकाउंट चूज करेंगे आप? इन तीनों में से, मतलब टोटल 4 हो गए, सॉरी 3 ही है। देखो, पर्सनल, बिजनेस और क्रिएटर, बट ये प्रोफेशनल के अंदर आते हैं दोनों, तो बट टोटल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 है, पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट एंड क्रिएटर अकाउंट। तो इफ यू वांट कि आपने इंस्टाग्राम पे एज ए इन्फ्लुएंसर आपने अर्निंग करनी है, तो विच अकाउंट यू विल चूज? क्रिएटर अकाउंट, राइट। तो क्रिएटर अकाउंट क्या होता है कि मान के चलो कि आप ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं,
आप लोगों को ओनली नॉलेज शेयर करते हो, आप अपना प्रीमियम जो कंटेंट है, नॉलेज है वो शेयर करते हो, लेकिन आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, कोई भी सर्विस भी नहीं है, कोई भी आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी नहीं है, उस केस में इंस्टाग्राम आपको क्या बोलता है कि आप कंटेंट बनाते रहो, हम आपके लिए ऑडियंस ला के देंगे और हम आपको आपके रील्स पे जो भी वॉच आवर्स आएंगे, मतलब जितने भी व्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग पे भी करेंगे, क्योंकि क्रिएटर का अर्निंग का तो और ऑप्शन है ही नहीं, इसको और कहीं से अर्निंग हो नहीं रही, क्योंकि न तो इसका बिजनेस है और न ही अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, आपको जब फ्री में नॉलेज शेयर कर रहा है उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको पे करता है। ठीक है, अब ये अकाउंट आप किस तरीके से बनाएंगे, कहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, वो मैं आपको एक बार मोबाइल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपने अगर पहले जो भी अकाउंट बना रखा है उसको आपने अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेनली जो फीचर्स इंस्टाग्राम के वो मोबाइल पे है। विजिबल स्क्रीन आपको? ठीक है, तो यहाँ पे देखो टॉप राइट में जो 3 लाइन से इस पे आप जब क्लिक करेंगे देन आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट वन। जब हम सेटिंग्स पे क्लिक करें तो नीचे आपको स्विच अकाउंट दिख रहा है, नीचे बॉटम पे देखो आप। तो ये स्विच अकाउंट नहीं करना आपने, ये स्विच अकाउंट तो क्या है कि आपके पास अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल और भी बनी हुई है तो उसमें स्विच करने का बोल रहा है आपको ये, समझ गए? तो यहाँ पे नहीं आना है आपने एडिट प्रोफाइल पे ही जाना है। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग्स आ रहा है नीचे, उस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी ना, इसलिए शायद ये शो नहीं करेगा, बट आपको मैं बता देता हूँ कि आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा कि आपने कौन सा अकाउंट करना है। बाय डिफॉल्ट जो भी अकाउंट बनता है इस पे, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग पे अलाउ नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट जो भी अकाउंट बनता है वो पर्सनल बनेगा आपका, फिर उस पर्सनल को आप प्रोफेशनल में चेंज कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल में जैसे आप चूज करेंगे तो यू विल हैव 2 ऑप्शंस, एक तो आपको मिलेगा बिजनेस का और एक आपको मिलेगा क्रिएटर का। आप पे डिपेंड करता है कि आपका अगर बिजनेस है या फिर आपका प्लान बिजनेस का है, तो उस केस में आप बिजनेस चूज कर लेंगे, और आपका अगर प्लान है कि आपने बस कंटेंट शेयर करना है तो आप उसमें क्रिएटर अकाउंट चूज कर लेंगे। इफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, उस केस में आपने क्रिएटर चूज कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या हो, कि किस तरीके से आप अपना कंटेंट डालेंगे, स्टोरीज में क्या लगाना है, आपने किस तरीके का कंटेंट रखना है, कब उसको पोस्ट करना है। विजिबल स्क्रीन? ठीक है, तो देखो आप किस किस टाइप का कंटेंट डाल सकते हैं। एक तो आप बिफोर आफ्टर इमेजेस डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं ना, ऐसा रील भी बना के डाल सकते हैं। पहले किसी भी आपको कस्टमर अलाउ भी करना चाहिए, ऐसे विदाउट परमिशन आप किसी का यूज भी मत कर लेना ऑन एनी सोशल मीडिया, है ना। थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं किसी के, बट अगर वो अलाउ करता है आप उस केस में 5-10-20% उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई और सर्विस ऑफर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। तो पोर्टफोलियो में आप अपना बिफोर आफ्टर दिखा पाएंगे, आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट का मतलब है कि जैसे किसी ने स्टार्ट किया मेकअप करना आपने, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, बस उस वीडियो का आपका मान के चलो कि वीडियो तो आपका बना कि 8-10 मिनट का, बट उसको आप फास्ट करके दिखा दो, है ना, शॉर्टकट में। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन। देन आप कुछ एजुकेशनल कंटेंट जरूर डालेंगे, क्योंकि जब आप अपनी सर्विसेज को डालोगे ना, दोनों में डिफरेंस समझना। जब आप अपनी सर्विसेज डाल रहे हो, बिफोर आफ्टर डाला आपने, ट्रांसफॉर्मेशन डाला, उस केस में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आपसे अपना सर्विस जरूर ले लेंगे, वो लोग आपसे सर्विस लेंगे जब आप ये चीज़ कर रहे हो, तो क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है कि यार आप अच्छा मेकअप कर रहे हो, लेकिन वो आपको फॉलो करेंगे, मतलब मे भी हो सकता है कर भी ले, बाकी श्योरिटी नहीं है ना। है क्या श्योरिटी है? कोई आपसे अगर सर्विस लेगा वो आपको फॉलो करे, ऐसा होगा क्या? राइट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपका वो ठीक कस्टमर को अच्छा लगा सर्विस, तो माइट भी दे कैन फॉलो यू, बट मेनली आपके जो फॉलोवर्स आएंगे, अब फॉलोवर्स की ग्रोथ के लिए क्या करना है, उसके लिए आपने एजुकेशनल कंटेंट रेडी करना है। अब एजुकेशनल कंटेंट का मतलब है कुछ ऐसा कंटेंट डालना है जहाँ पे कुछ हैक्स आप बता रहे हैं कि आप अगर घर पे मेकअप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ भी रेमेडीज आपको पता हो, है ना, सब कुछ चलता है। मतलब इंस्टाग्राम पे आपने देखा, आप कुछ भी बता दोगे तो लोग उसी में पागल हो जाते हैं, डोंट वरी, बट हो जाता है ऐसा, है ना। तो आप कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट अगर शेयर करेंगे देन डेफिनेटली वो लोग आपको फॉलो करेंगे, बट इट शुड बी मतलब वेरीफाइड। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना के डाल दिया,
कुछ भी ऐसी रेमेडीज आपने बता दी जिससे उसका फेस पूरा खराब हो गया, तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये आपने प्रॉपर एजुकेशनल कंटेंट भी रेडी करना है। और एजुकेशनल के साथ साथ एक आपने देखा होगा कि यूजीसी कंटेंट भी होता है, सुना क्या नाम? यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है यूजीसी। तो जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसमें आपको आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनसे भी रिव्यूज़ लेना है, फीडबैक लेना है, उनसे टेस्टिमोनियल्स लेनी है। उनके टेस्टिमोनियल्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, कि उनको कैसा लगा। ठीक है, उनका जो भी पॉजिटिव फीडबैक होगा ना, डेफिनेटली आपको वो दोनों तरीके से ग्रो कराएगा। आपको आपके सर्विस के अकॉर्डिंग आपके ब्रांड ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, आपके फॉलोअर्स में भी ग्रोथ करेगा, और आपकी ओवरऑल इनकम में तो ग्रोथ करेगा ही। आपका जो भी बिजनेस है वो तो ग्रो होगा ही। ठीक है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक बीटीएस आप दिखा सकते हैं, मतलब बिहाइंड द सीन क्या था, कि जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाया बट उसके पीछे आपने क्या क्या चीज़ें करी है, मतलब कितने एफर्ट्स आपके लगे हैं। तो ये दैट इज बीटीएस, बिहाइंड द सीन। ठीक है, आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए या फिर बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। रील मास्टरी में अगर हम बात करें तो आपने 2 या 3 सेकंड तक तो हुक्स रखना है। हुक में क्या? अब हुक में इन द सेंस कि आपने कभी सोचा है, आपने इस तरीके से देखा होगा ना, कोई रील स्टार्ट ही ऐसे होती है, देखा है ना आपने कभी? क्या आप भी घर पे ट्राई करना चाहते हैं? इस तरीके का जो भी है कि मतलब उसमें 2 सेकंड तक आपने यूजर को रोक लिया, और जब 2 सेकंड तक यूजर रुक गया तो आपका वो व्यूज कंसीडर हो जाता है। वैसे 3 सेकंड था टाइम, बट अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम में 2 सेकंड्स किया हुआ है कि 2 सेकंड से ज़्यादा अगर यूजर आपके उस पर है, आपके प्रोफाइल पे या आपका रील देख रहा है, उस केस में आपका व्यूज कंसीडर हो जाएगा। और अगर 2 सेकंड्स तक भी वो नहीं रुका, डायरेक्ट उसने स्वाइप कर दिया, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर, तो आपका व्यूज कंसीडर नहीं होता है, तो आपका व्यूज में नहीं आता है। तो आपका व्यूज कंसीडर कराने के लिए 2 सेकंड तो आपने इस तरीके से कुछ हुक रखना पड़ेगा। और उस हुक को आप जरूरी नहीं है कि आप बोल के ही रखें, उसको आप डिजिटली कोई लाइन भी लिख सकते हैं कि आप भी ऐसा ही ढूंढ रहे हैं, है ना, इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आपने ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करनी है, जो भी ट्रेंड में ऑडियोज है, एज पर द सॉन्ग, मूवी जो भी रिलीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। गुड लाइटिंग एंड क्लीन फ्रेम आपने रखना है, मतलब लोगों को साफ दिखे भी, उसको मतलब एक ही रील में सब कुछ भी मिक्स कर देना, मतलब क्लीन रखना है थोड़ा। फास्ट कट्स आपने 6 to 9 सेकेंड्स के लिए अंदर ऑलमोस्ट अपनी रील को कंप्लीट करना है, या फिर आप 6 to 9 कट्स भी ले सकते हैं अलग अलग। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो आपने क्या किया, कुछ कुछ पार्ट्स में उसके कट्स ले लिए, थोड़े थोड़े सीन ले लिए, उसको बाद में मर्ज करके एक साथ जोड़ के आपने रील बनाई। और आप अपना टेक्स्ट भी उस पर डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी कैप्शन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी लोग ऑन कर सकते हैं। अब हैशटैग देखो, पहले चलता था बट अभी भी चलता है, बट काम नहीं करता है। हैशटैग एंड कैप्शन की अगर हम बात करें, बट कैप्शन क्या होता है, हैशटैग तो आपको पता होगा जो हैश से लिखा जाता है। कैप्शन क्या होता है, जो आप रील के नीचे लिखते हो ना, थोड़ा सा उसके बारे में जो लिखते हो, है ना, जिसको आप बोलते हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, तो दैट इज द कैप्शन। तो 5 बिग, 5 नीश सेलेक्टेड और 5 लोकल हैशटैग आप यूज कर सकते हो, बट एट ए टाइम आपको 3 से 8 के बीच में ही हैशटैग यूज करने हैं, 8 से ज़्यादा नहीं करने, और एटलीस्ट 3 तो आप कर ही सकते हो। लेकिन फिर अगेन आई एम टेलिंग यू कि हैशटैग अभी इतना काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा, जो आप कैप्शन में लिखने वाले हो, जो आपने रील डाली है, उस रील में जो आप लिखोगे ना, कि आप उसमें इस तरीके से लिखना है कि लोग सर्च क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे। मान के चलो कि आपने इंस्टाग्राम पे ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने, तो आप क्या क्या सर्च करोगे, बताइए आप में से एक बार। मुझे नहीं सुनाई दे रहा, प्लीज थोड़ा सा मेक इट लाउड। इंस्टाग्राम पे आपने सर्च करना है, अगर ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड वीडियोस वगैरह कुछ भी सर्च करना, तो आप क्या सर्च करोगे, टाइप क्या करोगे? आई मेकअप, राइट, फेस मेकअप, आई मेकअप, है ना, इस तरीके से। तो ये जो आपने आई मेकअप या फेस मेकअप वगैरह लिखा है ना, वो आपके कैप्शन में होना चाहिए। तो जो आपके कैप्शन में होगा, इंस्टाग्राम वहीं से उठा के आपका वीडियोस दिखाता है, वहीं से उठा के आपके रील्स लोगों के सामने आएंगे। तो आप चाह रहे हो कि जिस कीवर्ड पे आप अपने उसको रैंक कराना चाहते हैं ना, कीवर्ड का मतलब आप समझ रहे हो, कीवर्ड इन द सेंस की और वर्ड, वो आपके वर्ड की चाबी है, मतलब चाबी है, उसी से ही आपका लोग, यानी उसी से आपकी प्रोफाइल खुलेगी। तो वो चाबी सही रखनी जरूरी है आपने, मतलब कीवर्ड ना। तो आपके जो वर्ड है वो इस तरीके से हो कैप्शन में, कि उसमें जो आपके कीवर्ड है वो इंक्लूड हो रहे हो। सेंटेंस आपका कुछ भी हो, लेकिन उसमें वो इंक्लूड हो, वो उसमें शामिल हो। फिर आप नीचे CTM में लिख सकते हैं DM फॉर बुकिंग, है ना, बुकिंग नाउ, गेट ऑफर, बुक नाउ एंड गेट ऑफर, संडे स्पेशल
संडे स्पेशल ऑफर या कुछ भी इस तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं आप। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो बेस्ट जो पोस्टिंग का टाइम है वो मॉर्निंग में आप 7 से 9 के बीच कर सकते हैं। इसका जो टाइम है उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 7 से 9 कर सकते हैं। इवनिंग में भी आप 6 से 9 के टाइमिंग रखेंगे या 6 से 10 का बीच का कोई भी टाइम रख सकते हैं। और एक आप लंच का भी कोई भी टाइम रख सकते हैं। अगर आप 3 डाल रहे हो फिर दिन में 1 भी डाल रहे हो तो कभी आपने मॉर्निंग में डाल दिया, कभी इवनिंग में, कभी लंच टाइम में। लंच टाइम में जैसे लोग लंच करते टाइम मोस्टली रील स्क्रॉल करते हैं, या फिर जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, क्योंकि जो सर्विस लेगा ना, हाई फाई जो सर्विस लेते हैं मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल ही मिलेंगे। आपकी टारगेट ऑडियंस वही है जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो वो लंच टाइम में स्क्रॉल करते हैं या फिर आते जाते ऑफिस से, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ में तो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं तो डेफिनेटली वो स्क्रॉल ही करते हैं। बट कोई बस से भी ट्रेवल कर रहा है, कोई ट्रेन से या फिर ऑटो से जैसे भी है, तो वो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइमिंग पे अपने रील्स को अपलोड करना है। और बाद में क्या होगा कि आपने देखो स्टार्टिंग में तो ये टाइमिंग यूज़ करना है, उसके बाद आपको इनसाइट्स में दिखेगा कि आपने यूज़ क्या करना है। यूज़ मतलब कौन सा टाइमिंग लेना है, आपकी परफेक्ट ऑडियंस जो है वो किस टाइम तक आपका कंटेंट ज़्यादा देख रही है, आपको इनसाइट्स में दिख जाएगा। जब आप कंटेंट डालोगे देन आपको इनसाइट्स में दिखेगा कि आपका जो कंटेंट है वो किस टाइम पे और किस टाइप की ऑडियंस को, मतलब मेल को कितने को दिख रहा है, फीमेल को कितने को दिख रहा है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे और फिर आप एग्जैक्ट पता कर पाओगे कि आपका जो कंटेंट है वो राइट ऑडियंस तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, और सही टाइम पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। और अकॉर्डिंगली आपको रेगुलर आप जब पोस्ट करोगे तो आपको रीच भी वहीं पे दिख जाएगी। इंस्टाग्राम पे बस चलता क्या है, रील्स ज़्यादा चलती है तो पोस्ट तो कभी कभी आप होली दिवाली फेस्टिवल्स की कर सकते हो, कभी कभी आप बाकी क्राउजर्स भी चलते हैं। बाकी रील्स पे मेन फोकस होता है, लोग स्वाइप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रील्स भी बीच में आ जाता है, भले उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोस्ट। आपने स्टार्टिंग के 7 दिन तक, ज़्यादातर मैंने देखा यही होता है, स्टार्टिंग में 7 से 15 दिन आप जम के मेहनत करोगे, मुझे पता है आप उस पर पोस्ट भी डालोगे। 15 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं आया ना, आने वाला था मान के चलो कि 16वें 17वें दिन, लेकिन 16वें दिन तो आपने बंद कर दिया। जब इंस्टाग्राम ने आपकी ऑडियंस समझी, आपके लिए 10 से 15 दिन लगता है। जब हम भी ऐड वगैरह भी बनाते हैं उसमें लगता है, मतलब 1 to 2 वीक्स लगता है समझने में ऑडियंस को, हर एक प्लेटफॉर्म को। उसने आपकी ऑडियंस समझी, आपके लिए ऑडियंस रेडी करी और आपने 16 दिन से कुछ नहीं डाला तो इंस्टाग्राम की मेहनत भी खराब कर दिया आपने, राइट। तो यू शुड मेक द कंसिस्टेंसी। आपने रेगुलर कंटेंट डालना है। जरूरी नहीं है कि आप डेली 5 पोस्ट करो, 4 करो, 2 करो, आप रेगुलर 1 करोगे, ऑल्टरनेट डेज पे 1 करोगे तो भी चलेगा, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। अर्ली इंगेजमेंट, बूस्ट रीच, और आपको जल्दी इंगेजमेंट लेके आना है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट का ऑप्शन आता है जब भी आप कुछ पोस्ट करोगे ना बिजनेस अकाउंट से या फिर क्रिएटर अकाउंट से। तो कहने का मतलब जब प्रोफेशनल अकाउंट से आप बूस्ट करोगे तो वहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट से जब पोस्ट करोगे तो आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा। पर्सनल पे नहीं मिलता है आपको, तो आपको प्रोफेशनल पे ही मिलेगा। तो वहाँ पे बूस्ट में आप पर डे का 80-90 या फिर मतलब 100 रुपीज़ लगा के बहुत ज़्यादा यूजर तक पहुँचा सकते हो। जो लोकेशन आप टारगेट करोगे उस लोकेशन में सबको दिख जाएगा वो। एक दिन के लिए पर डे का 80 to 100 रुपीज़ पर डे लगता है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको जल्दी और इंगेजमेंट चाहिए उस केस में, ठीक है। अब एक छोटा सा असाइनमेंट आप सबके लिए, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन रील बनानी है आज, ठीक है। और मतलब कल संडे को ही बना सकते हैं, तो मंडे को एक बार आप शेयर कीजिएगा मैम के साथ, ये मुझे शेयर करेंगे। जो भी आप में से बेस्ट करके उसको शेयर करेगा मुझे तो लिंक दीजिएगा, ठीक है। उसको हम अपने ओर से कुछ भी गिफ्ट करेंगे। उसमें आपने हैशटैग भी यूज़ करना है, कैप्शन भी यूज़ करना है, लोकेशन भी यूज़ करनी है जिस लोकेशन के लिए आप बना रहे हो, ठीक है। और UKI LPS को आपने टैग भी करना है, ऑफिशियल अकाउंट जो है अपना। थैंक यू गाइस। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर एक पेज पीछे लीजिए ना। क्या करूं? नोट नहीं कर पा रहे। अच्छा, नोट नहीं कर पा रहे, मैं एक बार PDF शेयर कर देता हूँ मैम को, आपके साथ शेयर कर देंगे, है ना। ये जो PDF बनाई है, वैसे तो हमने देखो पहले कुछ नहीं बनाया, आपके सामने ही टाइप करते करते ही बनाया भी है ना। तो जो भी हमने रफली बनाया आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और ये क्लास की भी अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं किसी यूट्यूब चैनल पे डाल के, ठीक है, उसको प्राइवेट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बाद में कभी आपने देखनी हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसको प्राइवेट कर देंगे क्योंकि ऐसा कुछ ऑफिशियली तो बना नहीं है, तो उसको प्राइवेट हम कर सकते हैं कि आम आदमी को नहीं दिखेगा, बट आपको उस लिंक से दिख जाएगा ये, ठीक है। तो मैं कल तक ये आपको शेयर करा दूँगा।
Thank you, ठीक है। sir. और बाकी हाँ, कुछ भी आगे रहता है जैसे, तो इन फ्यूचर जब भी आपको कनेक्ट करना हो, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट, वी आर ऑलवेज हियर फॉर हेल्प यू। ठीक है गाइस, बाकी नेक्स्ट अभी क्लास होगी तो फिर अगेन विल ट्राई टू मीट अगेन वंस अगेन। अभी के लिए आपने इंस्टाग्राम पे मेनली फोकस करना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो आपने देखा, कि डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्या है वो आपने समझा है। चलिए, ओके, Okay, sir. बाय 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 एवरीवन। Bye, bye.